अगले प्रश्न में क्या कहा, पृथ्वी पर भूमि में पानी का अनुपात 1:2 है और उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि में पानी का अनुपात बताना। देखो क्या दे रखा है, सबसे पहले इसने कहा पृथ्वी है, पृथ्वी पर भूमि और पानी इनका रेशो दिया है, भूमि और पानी का अनुपात है 1:2। इसके बाद क्या कहा, उत्तरी जो गोलार्ध है इस पर यह अनुपात कितना है, उत्तरी गोलार्ध पर 2 और 3 का अनुपात है। इसे करने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। जैसे ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, ये आपका उत्तरी गोलार्ध होगा, ये उत्तरी गोलार्ध होगा और ये आपका क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध होगा। पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांट लिया तो इनका जो रेशो होगा वो 1 और 1 का रेशो होगा, 1 और 1 का रेशो। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों बराबर भाग में होंगे तो इनका अनुपात होगा 1 और 1 का, 1 और 1 का अनुपात। इसने कहा है उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात कितना है, 2:3। देखो पृथ्वी, अगर मैं पृथ्वी की बात करूं तो एक पार्ट ये रहा और एक पार्ट ये रहा, ये 2 पार्ट होंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अनुपात को बराबर करेंगे। बराबर करने का मतलब है 1 और 2 3 होगा, 2 और 3 5 होगा। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे। 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। अगर ई रेशो को बराबर करना है तो यहां पर 5 से गुना करूंगा और इसकी गुना करूंगा 3 से। ये अनुपात हमारा बराबर हो गया, इक्वल हो गया। अब क्या करना, देखो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों बराबर भाग में है, इसका अनुपात 1 है, इसका अनुपात भी 1 है। अगर मैं पृथ्वी की बात करूं तो इसका अनुपात कितना होगा, 2 होगा। 1 और 1 कितना होगा, 2 भाग, इसके 2 भाग होंगे। और उत्तरी गोलार्ध की बात करूं तो इसका अनुपात कितना होगा, 1। अब आपको क्या करना है, इससे गुना करनी है। 5 दूनी 10, 10 से गुना करोगे तो 10 होगा, 10 की इसमें गुना करोगे तो 20 होगा, 20 होगा। 3 की इसमें गुना करोगे और 3 की ही गुना करोगे इसमें। अब इसने पूछ लिया कि दक्षिणी गोलार्ध पर आपका भूमि और पानी का अनुपात बताना है। देखो अगर मैं पूरी पृथ्वी में से ये उत्तरी गोलार्ध घटा दूं, ये वाला भाग ये हटा दूं तो क्या बचेगा, दक्षिणी गोलार्ध बचेगा। तो आपको भी यही करना है, इस पृथ्वी में से ये क्या करना है, उत्तरी गोलार्ध घटा दो। 10 में से 6 घटाओगे तो 4 बचेगा, 20 में से 9 घटाओगे तो 11 बचेगा और आपका अनुपात होगा 4 से 11 का रेशो।